ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं न अस्ति। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें बात चल रही थी ज्ञान समाधि की, सहज समाधि की, जिसमें स्वामी जी ने कहा ज्ञान समाधि ही अखंड समाधि है और वह ही सुख रूप है। अब आगे अगला प्रश्न है, अपने शत्रु कौन है? उसके उत्तर में कहा है कि अपनी इंद्रियां ही अपना शत्रु हैं। श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और वाणी, हाथ, पग, उपायु और उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये 10 अपने विषयों में आसक्त हैं, आसक्त होती हैं। इंद्रियों का विषयों में आसक्त होना ही उनकी शत्रुता है। जिस प्रकार शत्रु अहित करता है, इसी विषयासक्त इंद्रियां जीव का अहित करती हैं। वे आत्म मार्ग में विघ्न करने वाली हैं। इसलिए इंद्रियों को वश में करके मन को जीतने का यत्न करना चाहिए। अर्थात जीती हुई जो इंद्रियां हैं वह हमारा मित्र हैं। हे अर्जुन, महा प्रयत्न करते हुए भी मन को व्याकुल करने वाली इंद्रियां बलात् से बुद्धिमान पुरुष के भी मन को अपनी ओर खींच लेती हैं। यदि मन वश में न हो तो समुद्र रूपी संसार से पार नहीं हो सकते। एक दृष्टांत दिया है। एक व्यापारी एक जहाज में बहुत प्रकार का सामान लेकर समुद्र मार्ग से दूसरे देश जा रहा था। ज्यों ही जहाज बंदरगाह से बाहर निकला, त्यों ही तूफान आ गया। जहाज घूमने लगा और कहीं का कहीं चला गया। जिधर को जहाज गया उधर लोह चुंबक का एक पहाड़ था। जहाज में बहुत सा लोहा, कील आदि जड़ा हुआ था। ज्यों ही वह पहाड़ की तरफ गया, त्यों ही लोहा चुंबक की तरफ खींचने लगा और उसके साथ संपूर्ण जहाज भी खींचता चला। उसमें रखा हुआ माल और बैठे हुए मनुष्य सब ही खींचे चले। अंत में जहाज ने पहाड़ से बहुत जोर से टक्कर खाई और वह चूर चूर हो गया। सब माल समुद्र में चला गया और बैठे हुए मनुष्यों में से भी कोई डूबकर, कोई टक्कर खाकर, कोई भय से सब मर गए। समुद्र संसार है, उसमें चलता हुआ जहाज शरीर है, व्यापारी जीव है, माल अनेक प्रकार के शुभ कर्म हैं, कीले इंद्रियां हैं, पटरियां मन है और चुंबक पत्थर विषय है। जब इंद्रियां अपने विषय को देखती हैं तब चुंबक के समान विषयों की तरफ खींचती हैं। उनके आकर्षण से कर्मानुसार सबका आकर्षण होता है और अंत में जीव का नाश होता है, यानी वह नीच गति को प्राप्त होता है।
जैसे मांस में लुब्ध होने से मछली लोहे के कांटे को नहीं देखती, इसी प्रकार विषय सुख में लुब्ध हुआ मनुष्य यमराज का पास नहीं देख पाता। जब मन और इंद्रियां जीत ली जाती हैं तब वे मित्र हो जाती हैं, और जीती हुई और न जीती हुई शत्रु होती हैं। इसलिए मुमुक्षुओं को प्रयत्न करके उन्हें अवश्य जीतना चाहिए। प्रथम इंद्रियों को वश में करके फिर मन को वश में करना चाहिए, और फिर बुद्धि को ज्ञान भाव वाली करके आत्मा को जानना चाहिए, और उसको जानकर महान शत्रु जो काम है उसको मार देना चाहिए। कामनाओं के कारण इंद्रियां शत्रु हैं और कामना रहित इंद्रियां मित्र हैं। जब कोई राजा अन्य देश जीतने को जाता है तब वहां की प्रजा भी नवीन राजा को मान देने लगती है। जैसे सैन्य में मुख्य आधार सैन्य नायक राजा होता है, इसी प्रकार इंद्रियों का मन आधार है, क्योंकि वह इंद्रियों का राजा है। शतरंज के खेल में भी राजा के कैद होने पर खेल समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मन वश में आ जाने से इंद्रियां वश में आ जाती हैं। इंद्रियों के बदले इंद्रियों का अवलंबन बदल देना चाहिए। यह इस प्रकार होता है। श्रोतेंद्रिय गुरु के सद उपदेश में लगावें। जो स्रोत है, सुनना है, ये इससे गुरु का उपदेश सुने। हस्त गुरु सेवा में लगे, जो हाथ है वो गुरु सेवा में लगे, पैर गुरु कार्य में लगे, नेत्र गुरु दर्शन और शास्त्र पढ़ने में लगे, और जिह्वा शास्त्र कथन में लगे, घ्राण और आत्मगंध में लगे, मन को संकल्प विकल्प करने में रोके, बुद्धि को ब्रह्म विचार में लगावे, चित्त को अखंड ब्रह्म के चिंतवन में, और अहंकार को ब्रह्म अभिमान धारण करने में लगावे। बहुत ही सुंदर रूपक दिया गया है। अपनी इंद्रियों को कैसे हम मित्र बना सकते हैं और कैसे शत्रु, इसका पूरा बहुत ही सुंदर दृष्टांत के माध्यम से स्वामी जी ने समझाया। आलू वाले बाबा उस गुरु तत्व को बारंबार नमन है। ओम शांति शांति शांति।